हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर हम फीमेल के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं और मेल के लिए हम हिज भी लगाते हैं और हिम भी लगाते हैं, तो कब हिज होगा कब हिम होगा, क्या डिफरेंस है, आखिर ये दो क्यों है? चलिए गाइस बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हिम की बात करता हूँ, HIM हिम की बात करता हूँ, तो किस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं? एक सेंटेंस देखिए। अगर मैं कहता हूँ कि आई विल कॉल माई सन, आई विल कॉल माई सन, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को कॉल करूँगा या मैं अपने बेटे को बुलाऊंगा। चलिए कॉल मतलब बुलाना मान लेते हैं, तो मैं अपने बेटे को बुलाऊंगा, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस क्या है कि आई, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आई विल कॉल, कॉल मेरा वर्ब है कि आई विल कॉल किसको, हुम, आई विल कॉल माई सन, मैंने माई सन बोला। अब मैं सेंटेंस को और आगे बढ़ाऊंगा, मुझे बोलना है कि अच्छा मैं उसे ना डांटूंगा, तो मैं बार बार माई सन ना बोल करके माई सन की जगह मैं एक प्रोनाउन लगा सकता हूं, तो वो क्या होगा? हिम होगा, क्योंकि वो मेल है। तो किसी भी मेल के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में बार बार हम उसका नाम ना ले करके उसके लिए एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं हिम। तो मैं उसे डांटूंगा, आई विल स्कॉल्ड हिम। हिम मतलब कौन? सबसे पहले मैंने माई सन करके इंट्रोड्यूस करा दिया, अब बार बार मुझे माई सन नहीं बोलना है, उसकी जगह मैं उसे हिम बोलूंगा। तो जब भी आप हिम बोलेंगे, इसका मतलब कि आप उसको कुछ करेंगे, आप उसे बुलाएंगे, आप उसे खिलाएंगे, आप उसे डांटेंगे, आप उसे पीटेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, किसी प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है कि मैं उसके साथ बैठूंगा, आई विल सिट विद हिम, तो विद प्रेपोजिशन है, विद के बाद भी आ गया विद हिम। तो ये जो हिम है ये वो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है। अब आता है कि हिज क्या है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हिज का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, ओके, कोई मेल है, ऑफ कोर्स हम मेल की बात कर रहे हैं। अब हिज को अगर मैं ग्रामर की भाषा में बोलूं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, पॉजेसिव डिटरमाइनर कह सकते हैं, डिटर्मिनर कह सकते हैं। तो पॉजेसिव का मतलब है कि उस बंदे का कुछ, तो कभी भी जब आप हिज बोलेंगे तो हिज के बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे एक लड़का है, अब मैं इस पूरे लड़के को कह रहा हूं कि मैं इसको मारूंगा, तो मैं हिम बोलूंगा कि आई विल बीट हिम। मैं इसको गाली दूंगा, पूरे की पूरी पर्सनालिटी है, मैं इसको गाली दूंगा तो आई विल अब्यूज हिम। ये हिम मतलब ये फुल पर्सनालिटी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं इसके भाई को गाली दूंगा, अब क्या होगा जी? अब मैं इसको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं इसके भाई को गाली दे रहा हूं। तो जब मैं पोजेशन बताऊंगा, पोजेशन का मतलब कि वो लड़का जो मेरे सामने खड़ा है, उसका कोई भाई है, उसकी कोई बहन है, उसका कोई मोबाइल है, उसका कोई लैपटॉप है, उसका कुछ भी है, तो उस लैपटॉप की तरफ इशारा करने के लिए, उस भाई की तरफ, उस माँ की तरफ, उस पिता की तरफ इशारा करने के लिए जो कि इसका है, मैं पहले मैं हिज बोलूंगा और हिज बोलने के बाद मैं बताऊंगा कि हिज फादर। तो इससे यह पता चलेगा कि मैं जिस फादर को टारगेट कर रहा हूं वो फादर किसको बिलोंग करता हूं, किसका है, तो हिज फादर, इसलिए हिज बना है। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप हिज बोलेंगे तो हिज का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है इसका ब्ला ब्ला, हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज मोबाइल, हिज कार, हिज बाइक, हिज ग्लासेस, हिज शर्ट, हिज पैंट्स, इस तरीके से। अगर मैं बोलूं कि मैं इसकी कार खरीदूंगा, तो मैं इसकी कार खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा कार, लेकिन वो कार किसको बिलोंग करता है, उस कार का पोजीशन मुझे बताना है। वो पोजीशन किसके पास है? इसके पास है, वो एक मेल है, तो मैं बोलूंगा कि आई विल परचेज हिज कार, हिज कार। तो जब भी आप हिज बोलेंगे तो हिज के बाद आपको वो चीज दिखाना होगा कि हिज मतलब इसका, इसका क्या, वो कार है या मोबाइल है या प्रॉपर्टी है। तो फर्क आपको समझ में आ रहा है? हिम में, हिम के अंदर पूरी की पूरी पर्सनालिटी। आप इसको कुछ करेंगे, मैं इसको गाली दूंगा, अब बताइए कि हिज होगा कि हिम होगा? आई विल अब्यूज हिम, मैं इसको अभी पीटूंगा, आई विल बीट हिम राइट नाउ, लेकिन मैं इसके भाई को पीटूंगा, अब बताइए, आई विल बीट हिज ब्रदर। मैं इसके पापा से बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिज फादर। मैं इसकी कार में बैठूंगा, आई विल सिट इन हिज कार। तो आई थिंक इतना काफी होगा गाइस। लेकिन फीमेल्स की बात करते हैं तो उनके लिए सिर्फ हर होता है, हर में दोनों ही चीज आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट वाला भी काम करेगा और पोजीशन वाला भी काम करेगा। अगर यहाँ पर कोई फीमेल है, मैं बोलूँ कि यार मैं इसको पढ़ाऊंगा, कोई फीमेल है, तो आई विल टीच हर, तो हर में पूरी की पूरी पर्सनालिटी आ गई कि आई विल टीच हर, ओके। मैं इसे मोलेस्ट करूंगा, आई विल मोलेस्ट हर, पूरी की पूरी पर्सनालिटी आ गई। लेकिन मैं बोलूं कि मैं इसके बहन को पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच हर सिस्टर।
मैं इसके भाई को यहाँ बुलाऊंगा, आई विल कॉल हर ब्रदर हेयर। तो यानी कि हर दोनों काम कर रहा है, एक पूरी की पूरी पर्सनालिटी को भी दिखाने के लिए हर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, और पोजीशन दिखाने के लिए भी हर काम कर रहा है। तो फीमेल्स में एक ही आइटम है जो दोनों ही काम करता है, लेकिन मेल्स के अंदर आपको दो आइटम है। पूरी पर्सनालिटी को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना है तो आप हिम बोलेंगे, और अगर आपको इस व्यक्ति का पोजीशन दिखाना है तो आपको हिज लगाना होगा, फिर उस चीज़ का या किसी व्यक्ति का नाम लेना होगा, हिज फादर, हिज मदर, हिज बाइक, हिज बुलेट, इस तरीके से। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा, आप समझ गए होंगे गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।